Okay, fine. So the next ratio under the solvency ratio is proprietary ratio. इसमें नाम से पता चल रहा है तुमको, proprietary ratio. The word proprietary comes from the word proprietor, मतलब the owners, मतलब the मालिक. यानी कि इस रेशियो का फॉर्मूला में एक आइटम कंफर्म हो गया, शेयर होल्डर्स फंड रहेगा ही रहेगा, क्योंकि दिस हैज समथिंग टू डू विथ ओनर्स फंड. गुड. सो कर पा रहे हो रिलेट की फॉर्मूला का याद रखने का ट्रिक क्या है, नाम से पता चलेगा. So the proprietary ratio, also known as the equity ratio, because equity belongs to the proprietor, the proprietor's claim is the equity, is the proportion of shareholders' equity to the total assets. क्या था? What is the difference between the proprietary ratio and the debt equity ratio? Very simple, कुछ नहीं है, बहुत easy है. देखिए हम क्या बोल रहे हैं. As I said, ये कंपनी है और इसके टोटल एसेट्स है 10 लाख, और इस एसेट्स को फंड करने के लिए डेप्ट लिया गया है. कंपनी का डेप्ट है, लॉन्ग टर्म डेप्ट है 6 लाख, और मालिक मतलब ओनर्स फंड है 4 लाख. जानते हो पूरा डेप्ट जो हम लोग जो अपना सॉल्वेंसी रेशियो कर रहे हैं ना, सॉल्वेंसी रेशियो का जो पहला 3 रेशियो है ना, वो इस 3 एलिमेंट से जुड़ा हुआ है. जो डेट इक्विटी रेशियो था वो हम लोग कर रहे थे डेप्ट वर्सेस इक्विटी. ठीक. जो प्रोप्राइटरी रेशियो है वो है दिस वर्सेस दिस, मतलब कंपनी का टोटल एसेट्स में मालिक का कितना पैसा है, हो गया. पहले हम लोग क्या देखे, मालिक का पैसा कंपनी में मालिक का पैसा और डेब्ट्स, उसको आपस में कंपेयर किए, बिकॉज डू नॉट फॉरगेट योर एसेट्स आर फाइनेंस फ्रॉम हियर, करेक्ट. सो इन डेट इक्विटी रेशियो, जो इससे पहले वाला रेशियो था प्रोप्राइटरी रेशियो का, इट वाज डेप्ट वर्सेस इक्विटी, एंड इन द प्रोप्राइटरी रेशियो इट इज द प्रोप्राइटर फंड्स वर्सेस टोटल एसेट्स. मतलब कंपनी का टोटल एसेट में तो तुम्हारे घर में जितने भी फर्नीचर्स है, टोटल जो वैल्यू का फर्नीचर है, उसमें तुम्हारा पापा का पैसा कितना लगा हुआ है, दैट इज तुम्हारे घर में जो भी एसेट, तुम्हारा परिवार का जो भी एसेट है, उसमें तुम्हारा परिवार का पैसा कितना लगा हुआ है, दैट इज प्रोप्राइटरी रेशियो. अब हाउ इज गोइंग टू हेल्प यू टू डिटेक्ट द सॉल्वेंसी पोजीशन? ऑब्वियसली अगर कंपनी के 10, अगर बिजनेस घर में या कंपनी का 10 लाख का एसेट है और हम देख रहे हैं 10 लाख एसेट में 4 लाख मालिक का है, मतलब 40% मालिक का है, यानी कि 60% किसका है, बाहर वाला का है. मतलब कंपनी का टोटल एसेट में 60% तो बाहर वाले का क्लेम है, जबकि होना क्या चाहिए, मालिक का थोड़ा ज्यादा होना, मालिक का ज्यादा होना चाहिए ना. मालिक का ज्यादा होगा तब ना सॉल्वेंसी पोजीशन स्टेबल रहेगा भाई. समझ में आ रहा है? तो अगेन हम कल को इसको जो पैसा देंगे, ये आएगा हमसे पैसा मांगने के लिए, तो पहला क्या तरीका था चेक करने का सॉल्वेंसी? हम देखेंगे भैया तुम्हारा कर्जा कितना है, राइट, तुम्हारा कंट्रीब्यूशन कितना है, कंपनी का डेब्ट कितना है, कंपनी की इक्विटी कितना है. दूसरा तरीका क्या है सॉल्वेंसी देखने का, भैया तेरा एसेट्स कितना है टोटल, अच्छा तेरा पैसा कितना है उसमें, ये दूसरा तरीका हो गया. समझ में आ रहा है कि नहीं? एसेट्स कितना है और मालिक का पैसा कितना है, खत्म, उसको कंपेयर करो आपस में, दैट बिकम्स व्हाट. कितना सिंपल है कि नहीं है? है कि नहीं है? बोलो है. हाँ. तो प्रोप्राइटरी रेशियो का फॉर्मूला क्या होगा बताओ, तुम ही बताओ, हम कुछ नहीं बताएंगे. क्या होगा बताओ प्रोप्राइटरी रेशियो का फॉर्मूला? किसको किससे कंपेयर कर रहे हैं? एसेट और शोल्डर फंड,
करेक्ट, कि एसेट में मालिक का पैसा कितना लगा हुआ है। अभी हम 40% निकाले थे ना, तो 40% कैसे निकाले थे, किसको किससे डिवाइड किए थे, 4 लाख बाय 10 लाख। टोटल एसेट में मालिक, हम बार बार क्या बोल रहे हैं, टोटल एसेट में मालिक का कितना पैसा लगा हुआ है। तो टोटल एसेट आपका नीचे रहेगा, ये है आपका, और ऊपर क्या रहेगा, शेयर होल्डर्स फंड। अब यहां पे जो अब शेयर होल्डर्स फंड का जो फॉर्मूला है और जो डेट इक्विटी पे शेयर होल्डर्स फंड का फॉर्मूला है अलग अलग होगा। अरे भाई शेयर होल्डर्स फंड एक ही फॉर्मूला होगा, तो इसका फॉर्मूला लिखने की जरूरत है हमको। जो आपने डेट इक्विटी रेशियो में शेयर होल्डर्स फंड का फॉर्मूला लिखा है वही फॉर्मूला है, ठीक है। हाँ, टोटल एसेट्स क्या होगा, इसका फॉर्मूला बहुत डिफिकल्ट है, बहुत डिफिकल्ट फॉर्मूला है, इसको बहुत दिमाग लगाना पड़ेगा। नॉन करंट एसेट प्लस करंट एसेट, टोटल एसेट क्या, शेड्यूल 3 बैलेंस शीट, टोटल एसेट मतलब क्या हुआ, एसेट्स डिवाइडेड इनटू नॉन करंट एसेट प्लस, ऐड कर देंगे उसको। सो नॉन करंट एसेट्स प्लस करंट एसेट्स योर इज योर, क्या समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है, कोई दिक्कत है नहीं। अब इसको हम लोग इलैबोरेट करेंगे। तो नॉन करंट एसेट के अंदर में क्या क्या आइटम है, प्रॉपर्टी, प्लांट, इक्विपमेंट, वो सब टेंजिबल, इनटेंजिबल, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट सब लेना पड़ेगा हमको, ठीक है। तो अभी फिलहाल के लिए हम लोग ऐसे समझ के रखते हैं, नॉन करंट एसेट प्लस करंट एसेट्स। So this is your property. Did you understood the significance of proprietary ratio? What is the use of proprietary ratio and how does the proprietary ratio will help you to understand the solvency position of a company? चलिए कॉपी कर लीजिए।